नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीटों को लेकर बंटवारा हो चुका है। जेडीयू प्लस 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी 121 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। देखिए, जेडीयू प्लस इसलिए क्योंकि जेडीयू और हम 122 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के पास में होंगी 121 सीटें। जेडीयू के हिस्से में जो सीटें आई हैं उनमें से 7 सीटें हमको जाएंगी। तो बंटवारा सीटों को लेकर हो चुका है। एनडीए में देखिए एलजेपी साथ नहीं है, लेकिन जेडीयू, बीजेपी और हम, जेडीयू प्लस जो हम हैं उनके पास 122 सीटें हैं और बीजेपी 121 सीटों पर अपने चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारेगी। बिहार में दरअसल विधानसभा की 243 सीट हैं। इन 243 सीटों का बंटवारा अगर देखें तो देखिए 121 सीटें ली हैं बीजेपी ने। 243 में से एनडीए में सीटों का जो बंटवारा हुआ उसके हिसाब से जेडीयू के पास में है 122 और बीजेपी ने ली है 121 सीटें। चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू को 122 सीटें मिली। इसमें से जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हमको 7 सीटें देगी और उसके अलावा 121, 243 में से जो 21 सीटें हैं वो 121 सीटें होंगी बीजेपी के पास में। बंटवारा हो चुका है। एलजेपी पहले ही चुनाव लड़ने का अलग फैसला कर चुकी है और उसको लेकर जानकारी ये भी आई कि बीजेपी के बड़े नेता चिराग पासवान के इस व्यवहार से नाराज भी हैं। लेकिन देखिए, आज क्योंकि ये स्पष्ट होना था लगभग कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा, कहां कहां बीजेपी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि देखिए एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा लगाकर अपने पोस्टर्स पर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। इसको लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नाराज भी हैं, जो जानकारी अंदर खाने मिली। खैर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 7 सीटें लेगा जेडीयू के खाते से और 121 बीजेपी चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को 121 सीटें मिली हैं। बीजेपी अपने कोटे से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को कुछ सीटें देगी। आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीटों के बंटवारे की घोषणा की। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए अपने काम के दम पर राज्य में चुनाव लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि अगर आज रामविलास पासवान जी स्वस्थ रहते तो ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। यानी ये टीज है कि यहाँ पर अभी चिराग पासवान साथ नहीं है। अगर उनके पिता होते रामविलास पासवान तो ये हालात नहीं होते। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम चुनाव आयोग को लिखकर देंगे कि एनडीए से जुड़े सिर्फ 4 दल ही प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्य किसी को भी पीएम का चित्र इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। संख्या चाहे जिसकी जितनी आए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इसे लेकर किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी और सरकार भी बनाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शक और उस शक की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए के नेता चाहते हैं कि रामविलास पासवान जल्दी स्वस्थ हो, लेकिन बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। इस बात में पूरी स्पष्टता है। यानी देखिए, कई चर्चाएं चल रही थी कि बीजेपी के हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि एलजेपी ने भले ही चुनाव लड़ने का अलग फैसला लिया हो, लेकिन ये मानकर चला जा रहा था कि हो सकता है चुनावी नतीजों के बाद में वो भी साथ में आ जाएं। लेकिन जिस तरीके से यह स्पष्ट किया जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सीटें किसी की भी कितनी आए, वो चाहे जेडीयू की हो, वो चाहे बीजेपी की हो, हम की हो, वीआईपी की हो, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही होंगे हर परिस्थिति में। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। यह कहकर स्पष्ट किया जा रहा है चिराग पासवान को कि अगर कभी साथ में आने का ख्याल आया तो उसमें एक बात स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। गया में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के होने वाले मतदान को लेकर आज नामांकन प्रक्रिया के 6ठे दिन प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन को लेकर गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने पुलिसकर्मियों की बड़ी पैमाने पर प्रतिनियुक्ति की है। महागठबंधन के प्रत्याशी बेलागंज विधानसभा से सुरेंद्र प्रसाद यादव ने आरजेडी पार्टी से अपना नामांकन किया। अपने घर से ऑटो में सवार होकर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। दरअसल गया के डीडीसी कार्यालय, एसडीओ कार्यालय और समाहरणालय जो परिसर है, वहां पर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन स्थल बनाया गया है। प्रत्याशी के द्वारा नामांकन यहां किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 232 विधानसभा बेलागंज के क्षेत्र से हमको सिंबल निर्माण अलॉटमेंट हुआ है और टिकट प्राप्त हुआ है। तो आज हम अपना विधिवत सरकारी तौर पर नॉमिनेशन दायर किए हैं।
गया के जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी अत्रि विधानसभा से अपने नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए समर्थकों के साथ रवाना हुई हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो हम पर भरोसा किया है, हमें टिकट दिया है, उसके लिए हम और मेरा पूरा परिवार धन्यवाद देते हैं। उन्होंने एक माध्यम जो है परिवार की महिला पर विश्वास किया और अपनी पार्टी की ओर से हमें अपनी विधानसभा से टिकट देकर भेजा है। मैं अत्रि की तमाम जनता से अपील करती हूं कि मुझे अपने कीमती मत देकर विजय बनाएं। मैं आपके हर सुख दुख में साथ खड़ी रहूंगी। मनोरमा देवी ने अपना जब नामांकन भरने के लिए कदम आगे बढ़ाया तो उन्होंने आभार जताया। जेडीयू एमएलसी मनोरमा जो है उन्होंने सीएम का आभार जताया और कहा कि एक मध्यम परिवार की महिला को टिकट देकर एक अच्छा कदम सीएम ने उठाया है और जनता उनके साथ होगी। मुझे अपनी कीमती वोट देकर विजयी बनाए, मनोरमा देवी ने कहा। जेडीयू एमएलसी है मनोरमा देवी, जिन्होंने सीएम का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि एक मध्यम परिवार की जो महिला है उसको टिकट दिया गया है और टिकट देने के लिए सीएम नीतीश कुमार का मैं धन्यवाद अदा करती हूं। जी हाँ, हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन का पार्टी और हमारे माननीय गार्जियन हमारे मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हमको टिकट दिया गया है। गया जिला में अत्रि विधानसभा से हम उनको अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और अपने सारे समाज की और जनता की तरफ से हार्दिक बधाई देती हूँ। पटना से खबर है, गोल्ड मेडलिस्ट श्रेयसी सिंह पहुंची हैं पटना और बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार वो पटना पहुंची हैं। पीएम के आत्मनिर्भर मुहिम से प्रेरित होकर बीजेपी में वो शामिल हुई थी। श्रेयसी सिंह ने कहा कि राज्य का विकास वो करेंगे, बिहार से हो रहे पलायन को रोकने के लिए काम करेंगे, बिहार में स्वास्थ्य के लिए भी काम करने की इच्छा जाहिर की है। को चुनने का एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि आज जो प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम है, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं आत्मनिर्भर बिहार में। और हमें लगता है कि आत्मनिर्भर बिहार का चेहरा हम बन सकते हैं और युवाओं से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ खड़े। जब बात अक्सर चुनाव की होती है तो बात विकास की होती है, लेकिन किस तरह का विकास हम चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे युवा वर्ग के बच्चे अपने राज्य को छोड़ के बाहर ना जाए किसी भी नौकरी को ढूंढने के चक्कर। पटना एयरपोर्ट पहुंचे कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार। डॉक्टर प्रेम कुमार ने पत्रकारों से की है बातचीत। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में हुई थी बैठक। कल सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी और अब क्योंकि देखिए सीटों के बंटवारे की घोषणा हो चुकी है और अब किसके पास कितनी सीटें ये स्पष्ट हो चुका है। जेडीयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी के पास में 121 है। जेडीयू अपने 122 में से हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीटें देने का डिक्लेरेशन कर चुकी है। वहीं बीजेपी अपनी 121 सीटों में से वीआईपी को कुछ सीटें डिक्लेयर करेगी देकर। सभी बातें अंतिम चरण में हैं और आशा कल मेरे जेपी भाजपा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया। सीटों पर क्या पेच फंस रहा है? लगातार बैठक हो रही है क्या इसको लेकर? कहीं पेच नहीं ज़्यादा तो क्लियर है और आशा है कल ही मतलब चुनाव से। लेकिन जेडीयू की तरफ से सिंबल दिए जा रहे हैं, आपके यहाँ सिंबल भी अभी नहीं बांटा गया है, क्या मामला क्या है सर? मैं समझ रहा हूँ ज़्यादा देर नहीं है। कल कृषि होगा और एनडीए का ऐलान होगा, कहाँ से कौन लड़ेंगे कल ऐलान हो जाएगा। मेरा सभी बातें अंतिम चरण में हैं और आशा। एलजेपी सांसद के बेटे यूसुफ कैसर आरजेडी में शामिल हुए। लोकसभा सांसद महबूब अली कैसर के बेटे हैं यूसुफ कैसर। यूसुफ कैसर ने ग्रहण की आरजेडी की सदस्यता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की है।
बिहार चुनाव के चलते इस काउंटडाउन के साथ में राजनीतिक गतिविधियों की गति अब तेज होती नजर आ रही है और नामांकन के दिन अब करीब हैं। लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं 8 अक्टूबर को नामांकन लगातार जिस तरीके से हो रहा है, नामांकन होने हैं, लेकिन इससे पहले विधानसभा चुनाव में दिग्गज नेताओं के बेटे चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। इसी दौरान रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के पुत्र अजय सिंह रालोसपा में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही अजय सिंह ने विपक्ष पर निशाना भी साधा, कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है। अभी जितनी जानकारी, जितना अपडेट था हमने आपको बताया, इससे अधिक अपडेट होगा फिर आपको बताएंगे। कोई यादव जी से बातचीत हो रही है या नहीं? हमने कहा कि जितनी जानकारी गठबंधन के बारे में, इसके विस्तार के बारे में अब तक जो अपडेट है मैंने बताया, बाकी और कोई प्रगति होगी बताएंगे आपको। लिस्ट जारी कब करेंगे? 1 से 2 दिन में करेंगे फर्स्ट फेज के लिए। फर्स्ट फेज 102 दिन में सर नामांकन खत्म हो जाएगा। नहीं, नामांकन आज तक है, 1 से 2 दिन अभी है नामांकन। हमने कहा ना कि गठबंधन के विस्तार के बारे में जो अपडेट अभी तक का है हमने आपको अवगत कराया है, बाकी और भी कुछ इसमें प्रगति होगी। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ विधायक के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। स्थानीय ग्रामीण शंभू राम का कहना है कि गिरधारी साहब पोखरा से योगेंद्र मंडल के घर तक सड़क का काम करीब 6 महीने पहले शुरू हुआ, जहां ठेकेदार ने मजदूरों को रखकर सड़क से खड़ंजा तक उखाड़ दिया, उक्त मार्ग पर मिट्टी डालकर छोड़ दी। तब से न कोई ठेकेदार का अता पता है न किसी और का। उन्होंने कहा कि सड़क का काम विधायक ऐच्छिक कोच से शुरू कराए, लेकिन 6 महीने फिर बीत चुके हैं, सड़क अब तक बनी नहीं। बारिश होते ही उनकी जिंदगी नरकीय हो जाती है, इतना कीचड़ हो जाता है कि लोगों के लिए निकलना यहाँ से दुर्भर हो जाता है। उनका कहना यह भी है कि चुनाव से पहले सड़क नहीं बनी तो वो लोग विधायक को वोट नहीं करेंगे और उनका कड़ा विरोध भी करेंगे। जर्जर में संघर्ष करना पड़ रहा है, यातायात आवागमन बंद रहता है, इसके लिए सभी को परेशानी झेलना पड़ता है और इसके साथ हम लोग बहुत दुखी में हैं और जनता की शक्ति संकट में है। ऐसी बहुत समस्या की बेरोजगारी आ गई है। हम लोग क्या करें, उसमें कितना आदमी तो पैर टूट गया, कमर टूट गया, गोड़ भी टूट गया और गरीब आदमी अपना काम करने के यातायात में जाता है, पिछड़ के गिर जाता है, कीचड़ में फंस जाता है। कोई रास्ता हम लोग का चौड़ा नहीं है जो कहीं बाजार जाए, कहीं मार्केट जाए, सारे यातायात हम लोगों का आवागमन बंद रहता है। ये विधायक फंड था, किसी ठेकेदार को ठेका दिया तो आकर के ईंटा उठा उखड़वा दिया। इसके बाद उसने मिट्टीकरण कराया, बोला कि वो 2 से 4 महीने में काम खत्म कर देगा, जबकि इसका 8 महीने हो गया, अभी तक ना इसका काम हुआ है ना कुछ हुआ है। बाकी आप देख ही रहे हैं पूरा गड्ढा उड्ढा हो गया है, ट्रैक्टर वैक्टर भी यहाँ साइकिल चलने तक का भी रास्ता नहीं है। और इसके बाद अगर ये सब बोला था कि 2-4 महीने में काम हो जाएगा, अगर काम नहीं हुआ तो हम लोग वोट नहीं। रोहतास जिले के गरया गांव में रोड और पुल नहीं बनने से आक्रोशित ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव में वोट न करने का फैसला किया। गांव के बाहर गारा चौबे नगर स्थित पुल के पास वोट बहिष्कार का बैनर भी लगा दिया। ग्रामीणों ने यहां पे कहा कि कई बार वो क्षेत्र के सांसद और विधायक से कुदरा नदी पर पुल और गरया गांव से कुदरा नदी तक रोड बनाने के लिए आग्रह कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुधांशु शेखर विधायक मुर्दाबाद, शेखर विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मित्रों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार। समस्तीपुर के वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर वोट बहिष्कार का फैसला किया। कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं देंगे बल्कि नोटा का इस्तेमाल करेंगे। इसी कड़ी में ग्रामीणों ने वार्ड के प्रवेश द्वार पर रोड नहीं तो वोट नहीं का पोस्टर लगा दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड नंबर 5 में करीब 20 साल पहले ईंट करण खरंजा की सड़क बनाई गई थी। हर चुनाव में नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन रोड बनवाने का सिर्फ आश्वासन मिलता है। अब वोट तो दे दिए पिछली बार, लेकिन अब अगर उनका काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तो इस चुनाव में नोटा में अपने मत का दान करेंगे। 132 नंबर विधानसभा क्षेत्र या सारी पंचायत का वार्ड नंबर 5 है।
ये विगत 20 वर्षों से भी ऊपर हो चुका है इस रोड का बने हुए, वो भी खरंजा ईंटकरण था। आज 20 साल के बाद भी इस रोड का यह स्थिति है जो चलने में लोगों को बहुत परेशानी होती है। आने जाने के लिए लोग रेलवे लाइन का उपयोग करते हैं जो कानून का विरुद्ध है, फिर भी मजबूरी में लोग रेलवे लाइन के बगल से जो रोड बनी हुई है उस होके जाते हैं और ये रोड से आना जाना लोगों का बंद हो चुका है, जिसके कारण अंदर ग्राम में जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। रात में लोग घर तक। सारी वार्ड नंबर 5 क्या समस्या है? समस्या है कि यहाँ 20 वर्षों से इस रोड का बुरा हाल हो गया है और इतना बुरा हाल हो गया है कि यहाँ से लोगों को आने जाने के पैदल भी मुश्किल है जाना, सवारी से छोड़ दिया जाए। रोड का दुर्दशा देखा जाए और हमारे मुन्ना मंडल भी इसका सर्वेक्षण करके गए हुए हैं पिछले इलेक्शन में, आए थे, देखे, रोड नापी किए, आश्वासन दिए कि रोड बनेगा, तो आज तक नहीं आए। अब दूसरा इलेक्शन भी आ गया, इसलिए हम लोग मन बनाए हैं इसे ग्राम के समस्त ग्रामवासी लोग कि अब हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे। हम लोग किसी जनप्रतिनिधि को वोट नहीं देंगे, इसलिए कि रोड हम लोग का नहीं बन रहा, बहुत बड़ी समस्या है। तो रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या नाम हो? महेंद्र महतो। देवरिया में बाढ़ के पानी से सड़क के क्षतिग्रस्त होने से गांव वालों की आने जाने की समस्या को देखते हुए बहरौली पंचायत के मुखिया अजीत सिंह ने बांस की चचरी का पुल बनवाया। आने जाने वाले ग्रामीणों को सहूलियत मिली। SH 90 को देवरिया रामघाट पश्चिम टोला होते हुए SH 73 को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क बाढ़ के पानी से टूट गई। सड़क पर पानी के तेज बहाव के डर से लोगों का आना जाना पूरी तरह से ठप हो गया था, जिसके चलते गांव वालों की समस्या को देखते हुए मुखिया अजीत सिंह ने सड़क पर यह पुल बनवाया। इस मौके पर वो कहते हैं कि पंचायत में गोपालगंज जिले में देवापुर में बांध टूटने से विनाशकारी बाढ़ दूसरी बार आ गई। पंचायत में दोबारा बाढ़ आने से यहाँ का जनजीवन बिल्कुल तबाह हो गया है, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हुआ। 2 जगह चचरी पुल का निर्माण कराया गया, एक कौलपुरा से दुमदुमा को जाने वाली मुख्य मार्ग पे और दूसरा देवरिया गांव मसरक पश्चिम टोला होते हुए SH 73 को छूने वाले रोड पे चचरी पुल बनाया गया और 2 नाव का व्यवस्था करके नाव चलाया जा रहा है। और बाढ़ पुनः पहले जैसा बहरौली में बाढ़ आ गई है। बहरौली पंचायत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कुमार नीतीश की तारीफ की। कहा बिहार विधानसभा के चुनाव में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को एनडीए स्वीकार करती है। आगे कहा कि एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन में जो रहेगा उसी के साथ हैं। बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए में संयुक्त रूप से बहुमत मतों से जीतकर सरकार बनेगी। माननीय नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के गठबंधन में सारी बातें माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रही हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर स्वीकार करती है और एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में स्वीकार करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर प्रयास करेगी और नीतीश कुमार जी 3/4 से ज़्यादा बहुमत के साथ पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। औरंगाबाद में नवीनगर विधानसभा सीट पर वीरेंद्र कुमार सिंह जेडीयू के टिकट पर 2 बार लगातार प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और इस बार विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के रूप में जेडीयू के टिकट पर अपना नामांकन भी दर्ज कराया। इस अवसर पर काराकाट के सांसद महाबली सिंह भी साथ दिखे। नामांकन करने के बाद श्री सिंह ने पत्रकारों को अपने कार्यों को गिनाते हुए जीत का दावा किया। वीरेंद्र सिंह इस बार हैट्रिक लगाने का मौका है, ये उम्मीद रखते हैं। 244 रोड बनाया और 5 साल के दरमियान मैंने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से 498 योजना की स्वीकृति दिलाई। बिल्कुल पारदर्शी ढंग से पूरे क्षेत्र के सभी गांवों का हमने विकास किया।
बैकुंठपुर विधानसभा के पूर्व विधायक और जेडीयू के प्रदेश महासचिव मंजीत सिंह के आवास पर उनके समर्थकों का अपार भीड़ के साथ सम्मेलन हुआ। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मंजीत सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए चुनाव लड़ेंगे। मैंने पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम किया। नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं। मेरे पिताजी अंतिम समय में मुझे आदेश देकर गए थे कि जनता की सेवा हमेशा करते रहना, इसलिए बैकुंठपुर की जनता मेरे लिए देवतुल्य है और जनता के आदेशों का पालन करते हुए 16 तारीख को नामांकन करूंगा। चाहे मुझे एनडीए द्वारा प्रत्याशी बनाया जाए या नहीं, हर हाल में मैं चुनाव लड़ूंगा। वो ही केंद्र की सरकार से बर्खास्त करनी चाहिए जो बिहार में लोगों ने बगावत किया है। यह फैसला एनडीए को निश्चित रूप से लेना चाहिए। समूह को देखने से आपको क्या लगता है? और हम चुनाव इस बार जनता मेरे लिए लड़ रही है और जनता ही इस जमहूरियत में मालिक जनता को ही माना जाता है। तो जनता जब मेरे साथ है तो मेरी मुकाबला किसी से है नहीं। जो लोग अपनी मुकाबला समझ रहे हैं वो हमसे ही मुकाबला बाकी लोग समझ रहे हैं। और मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा और अपार जो जनसमूह है इनके आशीर्वाद से मैं निर्वाचित होकर बिहार विधानसभा में चलूंगा। वो ही छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के ग्राम पंचायत करेठा के ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर पीएम आवास और शौचालय निर्माण में मनमानी और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से रोजगार सहायक पर कार्रवाई की मांग की है और बताया कि रोजगार सहायक गोविंद सिन्हा गांव में जमकर मनमानी किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि रोजगार सहायक पीएम आवास के लिए आए पात्र लोगों का नाम काटकर अपने परिवार वालों का नाम जोड़कर उनको पीएम आवास का लाभ दे रहे हैं। इसके साथ ही शौचालय निर्माण में भी जमकर धांधली की गई, जिससे पूरा गांव परेशान है और गरीब जरूरतमंदों को पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं रोजगार सहायक पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ से इसकी शिकायत की। बहरहाल जिला पंचायत सीईओ ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा ग्रामीणों को दिया है। गार्ड साहब ऐसा मनमानी है कि अपने घर से यानी कि 8 लोगों का आवास ला लिया है, जिनका घर डबल मंजिल है, जो कि उनके पिताजी लोग पूरा सरकारी नौकरी करते हैं। उनका ना 1 रुपया किलो का राशन कार्ड है और जो गरीब आदमी पात्र था उनका घर का नाम पूरा काट दिया गया है, उनका राशन कार्ड भी काट दिया गया है। वो लोग 10 रुपया वाला किलो का चावल लेते हैं जो कि ले नहीं पाते। हम लोग यहाँ रोजगार सहायक को लेकर के परेशान हैं, क्योंकि रोजगार सहायक को अगर हम लोग कुछ भी चीज़ की जानकारी जैसे मांगते हैं ना, गोलमोल जवाब देता है। जैसे अभी रोजगार सहायक के बारे में हुआ ना, तो हम लोग ये शिकायत लेकर के है क्योंकि हम लोगों को अब नया रोजगार सहायक चाहिए। क्योंकि नया रोजगार सहायक इसलिए चाहिए क्योंकि वो गाँव में जो है अति कर दिया है। जिसका आवास योजना का जो पात्र है उसका नाम आ चुका है, उसको काट करके वो दूसरा जगह ट्रांसफ़र करके नाम बनवाया हुआ है, जिससे कि हमारे गांव में लोग बाग रहने के लिए एकदम मजबूर है। और करेठा ग्राम पंचायत की आज शिकायत मेरे पास आई है रोजगार सहायक की। उसमें जांच के ऑर्डर दे दिए गए हैं। 5 दिन में जांच को पूर्ण करके कार्रवाई की जाएगी। ये कुरुक्षेत्र के जो ऑपरेटर है वो ग्राम पंचायत स्तर के ऑपरेटर है। ग्राम पंचायत ने स्वतंत्र रूप से उनको रखा है। वर्तमान में जो 15वें वित्त की गाइडलाइंस है उसमें अनटाइड फंड